क्या आपको पता है जिन्होंने आदित्यनाथ को गुरु गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया, गोरखपुर से 26 की उम्र में सांसद बनाया, वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट थे, जो उस समय गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। कृपाल सिंह बिष्ट कैसे बने गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत और अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ से क्या है उनका कनेक्शन, हम आपको सब बताएंगे। मेरा नाम है ज्योति नलवाल, आप देख रहे हैं डाकवान। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक छात्र अजय सिंह बिष्ट सन 1990 के दशक में बीएससी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता था। तब 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन की गूंज पूरे देश में चल रही थी। अजय उस आंदोलन में कूद पड़े और यहीं से उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ जी से, जो एक सन्यासी, राजनीतिज्ञ और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख योद्धा थे। महंत अवैधनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी चाहिए था और वे लंबे समय से एक ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो न सिर्फ मठ की परंपरा संभाले बल्कि गुरु गोरखनाथ की ज्योति को भी आगे बढ़ाए। उन्होंने अजय को प्रस्ताव दिया, लेकिन अजय ने प्रस्ताव से इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद अजय ने खुद महंत जी से संपर्क किया। नवंबर 1993 में बिना परिवार को बताए अजय गोरखपुर पहुंच गए। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की रस्मों के साथ अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी और नाम रखा योगी आदित्यनाथ। उसी दिन उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 21 साल की उम्र में एक युवक ने सांसारिक मोह को त्याग दिया। परिवार को यह खबर अखबार से लगी। माँ ने सोचा था बेटा नौकरी करने गया है, लेकिन बेटा तो सन्यास की राह पर चल पड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने गुरु की छत्रछाया में कठोर तपस्या की। गायों की रक्षा, हिंदू युवा वाहिनी का गठन, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाएं चलाईं। महंत अवैधनाथ जी ने न सिर्फ उन्हें धार्मिक उत्तराधिकारी बनाया बल्कि राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया। 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में वे गोरखपुर से लोकसभा सांसद बने। अब सवाल यह है कि आखिर हजारों शिष्य होने के बाद गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को ही क्यों अपना अधिकारी चुना? इसके लिए आपको आदित्यनाथ के गुरु जी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। महंत अवैधनाथ, बचपन का नाम कृपाल सिंह बिष्ट, जन्म 28 मई सन 1921 में माता पिता का जल्दी देहांत हो गया था और फिर कृपाल ने घर छोड़ दिया। घर जो गांव में था, उस गांव का नाम था कांदी। गांव ने कृपाल को याद किया उसके जाने के दशकों के बाद, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि कांदी का कृपाल अब महंत अवैधनाथ बन गया था। मणिराम विधानसभा गांव वाले पहुंच गए और यहाँ अपने पानी की खराब स्थिति का रोना रोने लगे। महंत अवैधनाथ ने उन्हें 40,000 रुपए की मदद दी। इसके बाद अवैधनाथ का अपने गांव और इलाके से नए सिरे से संबंध बना। पौड़ी जिले के कांदी गांव के पास एक और गांव है पंचूर, जहां रहते थे आनंद सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ के पिता, जो रिश्ते में अवैधनाथ के मामा के लड़के थे। और सरल ढंग से समझे तो आनंद सिंह बिष्ट के पिता यानी आदित्यनाथ जी के दादाजी की बहन के बेटे थे। कृपाल सिंह बिष्ट जो उस हिसाब से गोरखपुर के महंत अजय सिंह बिष्ट के चाचा हुए और इन्हीं महंत के चाचा के सत्संग में अजय सिंह बिष्ट आया करते थे। जब अजय सिंह बिष्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और फिर पीजी की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर उनके पास चले गए, उसी साल अवैधनाथ जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ। 90 की दशक की शुरुआत में अवैधनाथ अपनी हिंदू महासभा वाली टेक छोड़ बीजेपी में आ चुके थे। बीजेपी ने भी उन्हें राम जन्मभूमि का एक अहम चेहरा बनाने में कोई गुरेज नहीं किया। नतीजन सन 1989 में वह हिंदू महासभा से गोरखपुर सांसद बने, मगर 2 ही साल बाद 1991 में बीजेपी के टिकट पर चुने गए। इस दौरान वे देश के कई इलाकों में प्रवचन और मंदिर आंदोलन के प्रचार के लिए जाते थे। उत्तराखंड में उनके कई कार्यक्रम चलते थे। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उन दिनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अजय सिंह बिष्ट इन सब में खूब सक्रिय रहते थे और यहीं से उनका महंत चाचा से स्नेह बढ़ता चला गया। अवैधनाथ को भी उनमें अपना वारिस नजर आया, एक साधारण पहाड़ी युवक जो सन्यास की आग में तपकर महानायक बना। उनके जीवन में एक ऐसी घड़ी आई जब उसने सांसारिक मोह को त्याग कर सन्यास धारण किया और सन्यास की पहली शर्त पूरी करने का वक्त आ गया। ये शर्त थी खुद के घर से भिक्षा मांगने की शुरुआत। एक सन्यासी को हर हाल में यह शर्त पूरी करनी होती है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ के साथ अपने गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी माँ से भिक्षा मांगी। माँ ने भिक्षा दी, फल, चावल और रुपए।
और फिर जोर जोर से रोने लगी। योगी भी रोने लगे। ये सब ब्यौरे उनकी बहन शशि ने एक मैगजीन से बात करते हुए बताए। उनके मुताबिक इसके बाद सब कुछ जैसे बदल गया। अब उनसे बड़े भाई बहन भी उन्हें महाराज जी कहते थे। सब उनके पांव छूते हैं, बस माता पिता को छोड़कर। कुछ वर्ष बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। ये कोविड के दौरान का समय था। संन्यास की परंपरा और राजधर्म को आगे रखते हुए उन्होंने जनसेवा पर ही जोर दिया। वे अपने पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं पहुंचे। आज योगी आदित्यनाथ न सिर्फ गोरखनाथ मठ के महंत हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी कहानी सिखाती है, संकल्प कितना मजबूत हो तो साधारण से असाधारण बन सकता है। गुरु शिष्य परंपरा, त्याग और कर्म का संयोग ही इतिहास रचता है। गुरु गोरखनाथ की परंपरा आज भी जीवित है। अलख निरंजन की पुकार, हठयोग की शक्ति और हिंदू संस्कृति की रक्षा। अजय सिंह बिष्ट ने दुनिया त्याग दी तो योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक महंत बनने की नहीं, ये समर्पण, तप और भाग्य की कहानी है। जय गोरखनाथ, जय श्री राम।